राइट. सो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लाइंस. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? तो लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ देखा था, है ना. आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड पे. ठीक है. इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी आप लोग बहुत चीज जानते हैं इसके बारे में, है ना. ये सब चीजें आप लोग पढ़ भी चुके होंगे. तो देखते हैं कुछ क्या नया हो सकता है या थोड़ा बहुत रिकॉल करते हैं हम लोग, है ना, उस चीज को. ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड इसे डिनोट करते हैं, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है. होता क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड? देखिए, कोई भी चार्ज है ना, कोई भी चार्ज है. तो हम लोग ये देखिए, कूलम्ब्स लॉ बताता था फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अनदर चार्ज, राइट. अगर ये चार्ज क्यू है, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अनदर चार्ज क्यू डैश, राइट. तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड भी उस पॉइंट पे हम लोग एक पर्टिकुलर चार्ज रख करके ही एक्सपीरियंस करते हैं उस फील्ड को, राइट. सो इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करते हैं हम लोग फोर्स पर यूनिट चार्ज, क्यू नॉट. फोर्स पर यूनिट चार्ज, जिसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर कूलम्ब, राइट. एंड ये क्यू नॉट क्या होता है? ये क्यू नॉट बेसिकली होता है यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज. यूनिट पॉजिटिव, राइट, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज. ये टेस्ट चार्ज होता है जिसकी वैल्यू क्या होती है? 1, है ना. टेस्ट चार्ज होता है जिसकी वैल्यू क्या होती है? 1. चलिए, दैट मीन्स फोर्स वेक्टर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसा क्वांटिटी होगा? वेक्टर क्वांटिटी होगा, है ना. तो हम लोग जो फॉर पॉइंट चार्ज के लिए हम लोग फोर्स क्या लिखते थे? किसी भी डिस्टेंस r पे हम लोग फोर्स क्या लिखते थे? फोर्स लिखते थे किसी भी डिस्टेंस r पे दो पॉइंट चार्ज. सपोज ये q है, ये q डैश है, तो हम लोग इस पॉइंट पे फोर्स क्या लिखते थे? q डैश, राइट, q डैश k q डैश अपॉन r स्क्वायर. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड q डैश की जगह पे क्या हो जाएगा? आपका यूनिट टेस्ट चार्ज, राइट. सो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लिखेंगे k q अपॉन r स्क्वायर, राइट. सो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी हो जाएगी क्या? k q अपॉन r स्क्वायर, राइट. सो इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंपल सा फॉर्मूला है. इट मींस कि आपका फोर्स का फॉर्मूला अगर आपको पता है, फोर्स का फॉर्मूला पता है, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला भी आराम से लिख सकते हैं. या वाइस वर्सा, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है तो आप फोर्स भी आराम से लिख सकते हैं. यहां से आपको दोनों रिलेशन मिल रहा है, राइट. दोनों रिलेशन यहां से आपको मिल रहा है ना. तो अब जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है? अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, राइट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ जाता है, राइट. और इधर है आपका नेगेटिव चार्ज. तो ये कैसे जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ जाएगा, राइट. इट मूव्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, है ना. तो अब यहां पे एक चीज आपको ध्यान रखना है. पहला हम लोग जो पॉइंट नोट करेंगे, राइट, मूव्स फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, राइट. मूव्स फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. दूसरा क्या है आपका? ये कभी भी क्लोज लूप फॉर्म नहीं करता है, राइट. ये सब चीजें ऑलरेडी आप जान चुके हैं, हाँ, जानते ही हैं. तो डज नॉट फॉर्म्स क्लोज लूप, डज नॉट फॉर्म्स क्लोज्ड लूप, राइट, क्लोज्ड लूप. ध्यान देने वाली बात यह है, ये सब चीज तो जानते हैं, तो सर कुछ नया क्या है? या ध्यान देने वाला बात है, वो भी पढ़े ही होंगे, बट पढ़ते तो सब हैं, है ना, बट ध्यान नहीं रहता है. इस बात को ध्यान देंगे. ये जो पॉइंट 1 बता रहा हूं, ये originates normally, from the conductor,
राइट, फ्रॉम द कंडक्टर। इवन फॉर इंसुलेटर ऑल्सो क्या होता है, ये सरफेस से, राइट, इट ओरिजिनेट्स नॉर्मली फ्रॉम द सरफेस, फ्रॉम द सरफेस from the surface of the conductor, राइट। ये नॉर्मली सरफेस से कैसे एमिनेट होता है, ओरिजिनेट होता है नॉर्मली, राइट, और फॉल्स ऑल्सो फॉल्स नॉर्मली, ऑल्सो फॉल्स नॉर्मली। मतलब क्या हो गया, मतलब क्या है इसका, दैट मीन्स ऐसे समझिए, अगर ये कंडक्टर है, राइट, तो इसके सरफेस से, यहां इसका रेडियस है, राइट, तो इसके सरफेस से ये कैसे ओरिजिनेट होगा, ये नॉर्मली ओरिजिनेट होगा। कैसे ओरिजिनेट होगा, नॉर्मली। दैट मीन्स क्या हो गया आपका, दैट मीन्स ये जो पोर्शन है यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो ये जो पोर्शन है ये कैसा होगा आपका 90 डिग्री, राइट। ये जो पोर्शन है ये टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं आप, ये टेंजेंट कभी भी कोई भी कर्व में, कोई भी कर्व पे अगर आपको डायरेक्शन जानना है तो उस पॉइंट पे हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, राइट। उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। या जैसे मान लीजिए ये कर्व है ना, इस पे, इस पॉइंट पे हमें इसका डायरेक्शन जानना है तो इस पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, राइट, और ये टेंजेंट का जो डायरेक्शन होगा वही उस पॉइंट के कर्व का डायरेक्शन होगा, राइट। तो ऐसे ही यहाँ पे आपका स्ट्रेट लाइन ऐसा होगा, मतलब ये कुछ ऐसा होगा। इवन फॉल करेगा, ये पॉजिटिव था और जो निगेटिव है, राइट, सो निगेटिव पे ये कैसे फॉल करेगा, ये आपका नॉर्मल ही फॉल करेगा, राइट। तो एक क्वेश्चन इस पे ऐसे बन के आ जाता है। क्वेश्चन इस पे कैसे देते हैं, क्वेश्चन इस पे दे देते हैं, ये प्लस कंडक्टर है, राइट, ये माइनस कंडक्टर है, तो इलेक्ट्रिक लाइंस कैसे, ऐसे ऐसे ऐसे, राइट, ऐसे बना देंगे, या फिर प्लस है माइनस है, राइट, ऐसे बना देंगे, ऐसे बना देंगे, ऐसे बना देंगे, ऐसे बना देंगे, राइट, ऐसे ऐसे बना देंगे, इस तरीके से कुछ। मतलब ये क्या है, यहां पे शो कर रहे हैं, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है, ये दोनों में से कोई भी ट्रू नहीं होगा, ये दोनों में से कोई भी ट्रू नहीं होगा, राइट। ट्रू कौन सा होगा, जहां पे हर एक पॉइंट पे आपको नॉर्मल दिख रहा हो, राइट, जो हर एक पॉइंट पे आपको नॉर्मल सरफेस से दिख रहा हो, राइट। तो ये वाला आपका ट्रू होगा, चाहे वो इनकमिंग हो या फिर आउटगोइंग हो, राइट, कुछ भी हो, ये वाला ट्रू होगा। क्लियर है। चलिए, ये इंपॉर्टेंट बात थी। सर तो क्यों नहीं होगा, क्यों होता है नॉर्मल, क्यों नहीं ऐसे जाता है। नॉर्मल इसलिए होता है, राइट, ये नॉर्मल सरफेस से इसलिए होता है, अगर ये नॉर्मल नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो कंडक्टर पे जो चार्ज है, उस चार्ज पे क्या होगा। अभी देखिए, अभी इसका कंपोनेंट क्या है, जीरो है। इसके अलोंग में इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट क्या है, जीरो है। अगर ये नॉर्मल नहीं होता, अगर ये ऐसा होता तो इसका दो कंपोनेंट होता, राइट, इस डायरेक्शन में होता ई कॉस थीटा, जिसको कि हम लोग टेंजेंशियल बोलते हैं, राइट, और इस डायरेक्शन में होता ई साइन थीटा, जिसको कि हम लोग नॉर्मल बोलते हैं, है ना। तो टेंजेंशियल के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगते और कंडक्टर जो है आपका इलेक्ट्रिसिटी वहां प्रोड्यूस होने की चांसेस रहती। दैट मीन्स कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट शुरू हो जाता है, बट ऐसा नहीं होता है, राइट। इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट, इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगता और इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेट करना शुरू हो जाता है, राइट। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स में वेलोसिटी आ जाती टाइम के साथ। दैट मीन्स क्या होता है, वो कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी आ सकती थी, बट ऐसा नहीं होता है, राइट। चलिए, तो ये इंपॉर्टेंट बात थी, है ना। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, है ना। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यूनिफॉर्म। ये कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, राइट। ये हो गया आपका, या फिर ये कुछ ऐसा हो गया, राइट। ये सब क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, राइट। तो अब अगर हम बात करेंगे नॉन यूनिफॉर्म में अगर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, राइट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ए का ज्यादा होगा
इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बी से, राइट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी, क्यों? क्योंकि वहां पे क्या है, नंबर ऑफ लाइंस जहां पे ज्यादा होंगे, राइट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा कहां पे, जहां पे नंबर्स ऑफ लाइंस ज्यादा होगा, राइट। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट। सो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, राइट। रेस्ट तो आप जानते ही हैं, और क्या क्या होता है, डज नॉट फॉर्म्स क्लोज लूप, और किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो उसका डायरेक्शन बताएगा, ये ऑलरेडी बता ही दिया हूं, है ना। और क्या होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड में, जब भी आप कोई भी, हम लोग जब इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते हैं तो बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। जैसे हम लोग एक यहां पे फोर्थ पॉइंट नोट करेंगे, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल decreases in the direction of electric field, decreases in the direction of electric field, राइट। तो एक बात ध्यान में रखेंगे, ये बात तो ट्रू है, राइट, ये बात ट्रू है, सही है, लेकिन यहां पे एक जो है आपका चीज छिपा हुआ है, क्या है कि यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जब हम लोग फील्ड पे रखते हैं तो, राइट। सो क्या होता है जब यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के करस्पॉन्डिंग बात करते हैं, राइट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कब, क्यों? क्योंकि जैसे यहां पे चार्ज क्यू है ना, यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्यू रखते हैं, देन इसके कारण हम देखते हैं, राइट, या पॉजिटिव चार्ज होती है वो आपको किस डायरेक्शन में मूव करेगी, अपना एनर्जी डिक्रीज करने के लिए, पोटेंशियल डिक्रीज करने के लिए वो किधर जाएगी, इधर प्लस से दूर जाएगी, राइट, प्लस से दूर जाएगी और नेगेटिव के पास आएगी। बट इन केस अगर बोल दे कि पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव चार्ज के कारण है, राइट, अगर यहां पे टेस्ट चार्ज नेगेटिव बोल दे, अगर हमने नेगेटिव टेस्ट चार्ज यूज किया है, देन क्या होगा, देन वो will decrease in the direction of electric field, in the direction of electric field, सॉरी ये पोटेंशियल डिक्रीज करता है, तब नेगेटिव चार्ज होगा तो नेगेटिव की तरफ जाएगा, राइट। तो यहां पे क्या होगा, वहां पे इंक्रीज करेगा, राइट, सॉरी, वहां पे क्या होगा आपका, इंक्रीज करेगा, विल इंक्रीज, राइट, will increase in the direction of electric field, राइट, will increase in the direction of electric field। तो ये थी बातें इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड, इलेक्ट्रिक फील्ड के करस्पॉन्डिंग। अब चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, राइट। एक क्वेश्चन है, ठीक है, जो AIPMT 1998 में पूछा गया है ना, AIPMT 1998 में ये क्वेश्चन पूछा गया, बहुत पुरानी क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन है तो है, करते हैं सॉल्व, है ना। A particle of mass m and charge q is placed at rest in a uniform electric field E and then released, right? So uniform electric field है E, right? इसमें प्लेस किया गया है and then released, right? So mass m and charge q is placed and released. Released करने पे क्या होगा, mass m and charge क्या है, प्लस है, राइट। सो इस तरफ प्लस होता है, इस तरफ नेगेटिव होता है, तो इस तरफ को मूव करना, जैसे ही रिलीज करेंगे u इज इक्वल टू 0 है, बट a इज नॉट इक्वल टू 0, राइट। एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा, क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण उस पर फोर्स लगेगा, फोर्स विल बी इक्वल टू QE, राइट, फोर्स लगेगा QE, और फोर्स अपॉन m दैट इज एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू QE अपॉन m, राइट। तो यहां पे एक्सेलरेशन होगा, दैट मींस उसको जैसे ही रिलीज करेंगे वो इस तरफ मूव करना शुरू हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इस तरफ फोर्स लग रहा है, राइट, इस तरफ फोर्स लग रहा है ना। आपको बताना है काइनेटिक एनर्जी अटेन्ड बाय द पार्टिकल आफ्टर मूविंग अ डिस्टेंस y, तो काइनेटिक एनर्जी अटेन्ड बाय द पार्टिकल आफ्टर मूविंग अ डिस्टेंस y,
वर्क एनर्जी थ्योरम, राइट। तो यहाँ पे आपको वर्क एनर्जी का भी कॉन्सेप्ट लग रहा है। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। तो यहाँ पे आपका कोई भी अलग से लॉस नहीं है, तो जितना भी चेंजेस पोटेंशियल एनर्जी में होगा वो उसके काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू, नाउ पोटेंशियल एनर्जी, राइट। सो वर्क डन कितना होगा, वर्क डन हो जाएगा आपका क्यू ई इज द फोर्स, राइट, इनटू डिस्प्लेसमेंट वाई, क्यू ई वाई। अगेन इन द डायरेक्शन, जो वर्क डन है आपका प्लस होगा क्योंकि यहाँ पे किस डायरेक्शन में हो रहा है, ये मूव वाई किस डायरेक्शन में हो रहा है, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, राइट। डॉट प्रोडक्ट होता है ना, फोर्स एफ डॉट आर, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स हो रहा है, तो ये हो जाएगा आपका क्यू ई वाई, राइट। सो इसका आंसर क्या होगा, सी, क्यू ई वाई। बहुत छोटा क्वेश्चन था, आसान सा था, राइट। वर्क एनर्जी थ्योरम प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों यहाँ पे किया है ना। चलिए एक दूसरा क्वेश्चन है जो कि जेई मेंस 2020 में पूछा गया है ना, इसको करते हैं। चार्जेस Q1 एंड Q2 एट ए पॉइंट A एंड B shown in figure। ओके, फिगर क्या है, फिगर मैं बना दे रहा हूं, राइट। shown in figure, फिगर ये है, Q1 है, ये X1 है, राइट, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, और यहाँ पे क्या है, Q2 है, और ये डिस्टेंस क्या है, X2 है, ये है 0, राइट, ओरिजिन, राइट। देन आपको क्या बोला है, आपको बोला है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो इसके परपेंडिकुलर है, राइट। सो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ये थीटा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो परपेंडिकुलर है ना, किसके, हाइपोटेन्यूज के। इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेन्यूज, देन Q1 by Q2 इज प्रोपोर्शनल टू। सो Q1 और Q2 प्रोपोर्शनल है किसके, राइट। तो फटाफट करेंगे, देखिए ये डायरेक्शन, ये क्या हो गया आपका E1, राइट, ये क्या हो गया आपका E2, राइट। तो ये कैसा बना रहा है, ये ट्रायंगल बना रहा है, राइट। ये है, इस ट्रायंगल में कौन सा क्या है, ये है E2, राइट, और ये है आपका E1, क्लियर है। देन ये अगर थीटा है तो tan थीटा कितना होगा, tan थीटा कितना हो जाएगा आपका, tan थीटा विल बी इक्वल टू E2 अपॉन E1, राइट। और अब मुझे बताइए, ये अगर थीटा है, ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, राइट। ये 90 है तो ये कितना हो जाएगा, थीटा, है ना, क्लियर है। थोड़ा थोड़ा ये सब ज्योमेट्री वगैरह देखेंगे, है ना, ज्योमेट्री ठीक रहना चाहिए, जेई है, हाँ जेई है तो ज्योमेट्री है ना। चलिए अब फटाक से करते हैं इसको। तो tan थीटा इक्वल टू E2 अपॉन E1, E2 क्या हो जाएगा आपका, के, ये फिर ये इसको क्या लिख सकते हैं आप, के Q2 अपॉन X2 स्क्वायर इनटू X1 स्क्वायर अपॉन Q1, राइट। नीचे भी के होगा तो ये के कैंसिल हो जाएगा, राइट। चलिए यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूं अब। देन tan थीटा, अब इस ट्रायंगल में देखिए, राइट। अब दूसरा ट्रायंगल में देखते हैं, इस ट्रायंगल में tan थीटा क्या होगा, सॉरी इस तरह से बना दिया मैं, इस तरह से बनेगा ये, राइट। तो ये 90 है, ये थीटा है, ये X1 है और ये X2 है, तो tan थीटा क्या होगा, tan थीटा हम लिख सकते हैं X1 अपॉन X2 इज इक्वल टू, राइट, Q2 X1 स्क्वायर अपॉन Q1 X2 स्क्वायर। तो यहां से Q2 अपॉन Q1 क्या आ जाएगा, देखिए ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल बनाना है। इवन ट्रायंगल का क्वेश्चन आपका बहुत जगह आपको वेक्टर ट्रायंगल, राइट, जैसे रेनफॉल प्रॉब्लम्स वैसा ये सब आता है। तो ट्रायंगल, डायरेक्ट ट्रायंगल बनाना है और उसका आपको वहां से आप डायरेक्ट मेजरमेंट ले सकते हैं, है ना। चलिए तो Q2 अपॉन Q1, यहाँ पे क्या पूछा आपसे, Q1 अपॉन Q2, ये ध्यान रखेंगे, यहाँ पे क्या पूछा है, Q1 अपॉन Q2, राइट। तो यहाँ पे आप Q1 अपॉन Q2 के करस्पॉन्डिंग लिखेंगे, है ना। तो ये हो जाएगा आपका, सेकेंड, सॉरी, ये हो जाएगा आपका, इरेजर ले लीजिए ना सर, इरेजर ले लीजिए, ठीक है, इरेजर ले लेते हैं, कर देते हैं इसको इरेज। चलिए ये हो गया, है ना। अब यहां से Q1 अपॉन Q2 फटाक से बता देंगे, Q1 अपॉन Q2 कितना हो जाएगा, एक X1 जाएगा, है ना, एक X1
ये x1 गया, ये x2 गया, so q1 upon q2 will be equal to x1 upon x2, right? So x1 upon x2, x1 upon x2, ये है आपका आंसर। कितना आसान सा क्वेश्चन, राइट? तो बस कॉन्सेप्ट है तो फटाक से सॉल्यूशन है ना? बहुत ज्यादा लंबा नहीं करना है, एग्जाम में वैसे भी समय कम रहता है, तो इस तरीका से हम लोग कर सकते हैं इसको सॉल्व। तो आज हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड का थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट देखा और 2 क्वेश्चन किया, नीट का भी किया बहुत आसानी से और जेई का भी किया बहुत ही आसानी से, राइट? इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा, उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था? उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सरफेस से, कंडक्टर के सरफेस से नॉर्मली आउट होती है और नॉर्मली ही फॉल करती है नेगेटिव चार्ज कंडक्टर पे, राइट? क्लियर है? चलिए, होप ये सब आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे कि उसको कैसे आसानी से बनाया जा सकता है ना? तो और कुछ नए नए आइडियाज या कुछ क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ओके देन, थैंक यू, बाय।